तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में अपन क्या कर चुके थे अभी तक। अभी तक ऑस्टेड लॉ करा था। ऑस्टेड लॉ में क्या करा था अपन ने, कोई भी वायर होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द करंट, मतलब करंट कैरिंग वायर होता है, उसके आसपास कोई फोर्स तो लगता ही है ना। तो करंट कैरिंग वायर के बाहर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर कितनी होती है, जीरो होती है। फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है क्योंकि यहाँ तो है ना, फिर भी यहाँ पर फोर्स लगता है। तो फोर्स कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये देखा था अपन ने, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा, बायर से वर्ल्ड को पूरा फॉर्मूला देखा था, पिछली वीडियो में देखा था, अभी तो देख नहीं रहे, फिर से इसको आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। फिर अपन ने ये देखो ऑस्टेड लॉ देखा, बायर से वर्ल्ड लॉ, इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी देखी थी, ठीक है। फिर अपन ने इस वाले पेज में न्यूट्रल पॉइंट निकालना सीखा था बायर से वर्ल्ड लॉ का, और अपन ने फिर सर्कल की वजह से, क्वार्टर सर्कल की वजह से और सेमी सर्कल की वजह से निकालना सीखा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और लूप की वजह से भी निकालना सीखा था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों की वजह से सीखा, ठीक है ना। इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ, अभी थर्ड पेज आ गया। आज थर्ड पेज पूरा करना है, फोर्थ पेज पूरा करना है, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, टेंथ। ओ भाई साहब, तो नीचे के 4 पेज नहीं करेंगे, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये 4 पेज नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि अभी ये पेन नहीं लिखे, यहाँ तक कर लेंगे इसको। देखते हैं, चलो जितना हो जाएगा उतना देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, स्पीड से। लेकिन याद ही है कि ज़्यादातर फॉर्मूला अपन को देखो, जनरलाइज फार्मूला फॉर द सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के लिए जनरलाइज फार्मूला देखो, तो उसको मैं यूज़ नहीं करता, सिंपल था, मैंने कल बता दिया था, म्यू नॉट आई बाई आर, सर्कल का जौन सा पार्ट है कैसे निकालेंगे, थीटा आप डिवाइड कर दो 2 पाई में, 2 पाई से, है ना, और सर्कल का जौन सा पार्ट हुआ जाएगा, आधा है कि कितना है, और 2 से डिवाइड में उसका आधा कर दो, सर्कल का जौन सा पार्ट उसका आधा, ठीक है। सर्कल का जौन सा पार्ट है उसका आधा, सर्कल का जो पार्ट है उसका आधा कर दो, ठीक है, सर्कल का जो पार्ट है उसका आधा कर दो। ठीक, इसके बाद अपन कहाँ आ जाए, नीचे चलो, क्या बोला था इसने, आई एम वेरी सॉरी, इसने क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो मैंने ढक्कन कंसेप्ट से देख लिया था, देख ऐसा कोई बोतल है अपने पास, ठीक है, बोतल तो देखी है सबने, इसका ढक्कन अगर घुमा के खोलेंगे तो कसेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में नीचे जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज कसेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा ढक्कन, ऊपर। बात खत्म। आंटी आंटी ऊपर, क्लॉक क्लॉक नीचे, क्लॉक नीचे, आंटी ऊपर, क्लॉक नीचे, आंटी ऊपर, क्लॉक नीचे, आंटी ऊपर, क्लॉक नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। चलो इसके बाद अपन ने देखा था एंटी नीडल अप, क्लॉक नीडल डाउन, कंडक्टर, नीडल अप द कंडक्टर, नीडल डाउन द कंडक्टर, पता नहीं क्या है। अब देखो ग्राफ, ये बाद में आएगा, वैसे तो अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। चलो ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग लूप, तो ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग लूप के, तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में सबसे ज़्यादा होती है, ये सॉरी यहाँ पर ऑरिजिन में सबसे ज़्यादा, इसके बाद डिस्टेंस वाले पे कम हो रही है, पीछे की साइड भी कम हो रही है, ये लूप है, सेंटर मैक्सिमम, फिर नीचे डाउन, यहाँ भी डाउन, दोनों साइड डाउन 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 डाउन, दोनों साइड डाउन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूपिंग ऑफ वायर, मान लो अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है इसकी, इसको अपन ने क्या करा, एन लूप बना दिया इसके, मैग्नेटिक फील्ड एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, लेकिन कब,
जब रेडियस कांस्टेंट नहीं करनी तब। रेडियस अगर कांस्टेंट है तो सिंपल देख, एक लूप है, दूसरा लूप उसी रेडियस, तीसरा लूप उसी रेडियस, तीसरा लूप उसी रेडियस, तो रेडियस कांस्टेंट है तो क्या होगा, n टाइम्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली भी है ना, तो इसको अपन मार्क कर दो, ठीक। इसका लेकिन अगर सेम वायर है, वायर कैसा है, सेम, उसी वायर से तुम n लूप में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो मेडिफी हो जाएगी n स्क्वायर टाइम, तो वायर सेम होना चाहिए, तो लेंथ 2πr है, 2πr कांस्टेंट है, ठीक है। ये 2πr था, इसी को तुमने जूम 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 करके लूप बनाए, वहाँ लेंथ बढ़ा सकते थे, यहाँ पे लेंथ नहीं बढ़ा सकते, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगी, n स्क्वायर टाइम बढ़ेगी, ठीक ही हो गया। इसके बाद आ जाओ कहाँ, एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या था, बदला लेने में आई, देखो म्यू आई इज इक्वल टू बदला में आई इन बदला लेने, एक मिनट, मैं आई बदला लेने, मैं आई बदला लेने, BDL, मैं आई बदला लेने, मैं आई बदला लेने, मैं आई बदला लेने, नॉट आई BDL, नॉट आई BDL, मैं आई बदला लेने, मैं आई बदला लेने, मैं आई बदला लेने, ठीक है, मैं आई बदला लेने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आई बदला लेने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें देखो ये जो B है, एम्पीयर सर्किटल लॉ कैसा है, गॉस जैसा है, गॉस थ्योरम जैसा है, सर ने बताया था गॉस थ्योरम जैसा एकदम। तो कैसे, सबसे पहले इनसाइड चार्ज की वजह से होता है, इनसाइड की वजह से होता है वो फ्लक्स भी जो होता है ना, फाई बराबर E.ds, वो भी अंदर वाले चार्ज की वजह से ही होता था, क्यू इनक्लोज्ड, क्यू यहाँ पे इसमें क्यू बाई एप्सिलॉन होता था, क्यू बाई एप्सिलॉन या इनक्लोज होते थे। यहाँ पर भी जो मैं आई बदला लेने है ना, मैं आई बदला लेने, इसमें ये जो आई है वो इनक्लोज है, ठीक है, एक पॉइंट का वर्ड। दूसरा ऑलवेज वैलिड, हमेशा ऑल टाइप ऑफ करंट के लिए वैलिड होता है, ये हमेशा वैलिड होता था, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री को तभी ये वैलिड होता है, वैलिड तो हमेशा है, लेकिन यूजफुल कब होगा, एप्लीकेबल तब होगा जब सिमेट्री की होगी, है ना। नॉट अ मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज अब मैग्नेटिक फ्लक्स हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है लाइन इंटीग्रल, क्योंकि लाइन इंटीग्रल के अंदर तो बिकॉज हेयर क्लोज लाइन इंटीग्रल, जैसे BDL है, BDL तो बराबर म्यू नॉट आई क्या, इनक्लोज करंट आएगा, इनक्लोज करंट किसके अंदर, एम्पीरियन लूप के अंदर। एक बात और, अज्यूम डायरेक्शन इन द लूप एंड इफ डायरेक्शन ऑफ द लूप सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड then current will be point, if the opposite then it will be negative, assume the direction in the loop। ये क्या लिखा, अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखते हैं, ये लाइन थोड़ी अलग है, ठीक, ये लाइन थोड़ी अलग है, इसको कैसे देखेंगे, देखो, assume the direction in the loop, if the direction of the loop same as the magnetic field then the current will be positive, if the opposite then will be negative। ये तो बहुत सिंपल है, सर ने बताया था, अभी तो अपन ये चैप्टर पढ़ा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, रिवीजन करना है, लेकिन तुरंत तुरंत करेंगे जल्दी हो जाएगा। देखो इसमें कैसा है, अब ये भी वही है, तो देखो ये है, ये करंट एलिमेंट है, अगर इसके हिसाब से निकालें तो क्लॉक वाइज में क्या जाना चाहिए, करंट ऊपर, क्लॉक वाइज में जो है फील्ड कहाँ जानी चाहिए, अपन हाथ घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे बुटल रखकर एंटी क्लॉक वाइज, तो फील्ड कहाँ जानी चाहिए, ऊपर, ऊपर ही जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये देख अपोजिट है, इधर घुमाएंगे कैसा, इधर कसेंगे, नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये देख फील्ड ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव करंट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज B इज ऑल्सो एंटी क्लॉक वाइज एंड लूप, B इज एंटी क्लॉक बट लूप इज क्लॉक, तो B कैसा है, एंटी क्लॉक है, मतलब B कैसे ऊपर आएगा जब एंटी क्लॉक घुमाएंगे, लेकिन लूप जो है वो क्लॉक है, तो एक अपोजिट हो जाएगा माइनस, ठीक, दोनों सिमेट्रिक होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक। तो इसको डिब्बा बना लो, इसमें कुछ लिख देता हूँ यार, कुछ मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, देखो भैया, करंट एलिमेंट से निकली फील्ड, एलिमेंट से
करंट एलिमेंट से निकली फील्ड यदि करंट एलिमेंट से निकली फील्ड यदि सेम है, गिवन के सेम है, तो एलिमेंट से निकली फील्ड यदि सेम है, करंट एलिमेंट से निकली फील्ड यदि सेम है तो प्लस, नहीं तो माइनस। हाँ, करंट एलिमेंट से निकली फील्ड यदि पॉजिटिव बच्चों तो फिर पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, बढ़िया होगा बच्चों, कैसे हो? तुम्हारी बेइज्जती करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। देखो गुस्सा सता दे बस। स्टेप टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है ये स्टेप टू अप्लाई? ड्रॉ क्लोज सिमेट्रिक एम्पीरियल लूप। सबसे पहले क्या करो, क्लोज सिमेट्रिक एम्पीरियल लूप बनाओ, है ना। तो लूप बना लिया अपन ने, ठीक है। दैट मस्ट पासेस थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर लूप कैसे भी हो सकता है, निकल लें यार अपन पंचायत करें। ठीक है, एंगल जो होना चाहिए वो 0, 90 या 180 होना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए? 0, 90 या 180 होना चाहिए। इसका 0, 90 और 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। उसका जो एंगल है लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना होना चाहिए? 0, 90 और 180 होना चाहिए। वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट। और बी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नॉट वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट आ सकते हैं भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट का। एम्पियर सर्किट कब लग सकता है, कब वैलिड होगा, है ना। तो अपन ने क्या बोला, सिमेट्रिक होना चाहिए एम्पियर सर्किट लूप, एंगल 0, 90, 180 होना चाहिए, बी कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। क्लोज सिमेट्रिक एम्पियर लूप होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? 90 एंगल होना चाहिए 90 का, ठीक है। और कांस्टेंट होना चाहिए फील्ड, ठीक। इतनी कहानी अपन को हो गई, क्लियर कहानी। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग। अपने पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, जो भी करना है जल्दी करो। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है ऐसी। ये तो देख सिंपल सी बताऊँ, देख जो सर्कल था वो म्यू नॉट आई बाई आर। सर्कल का कौन सा पार्ट पूरा तो आधा हो जाएगा, तो ये आए। इसी में क्या लगा दो? पाई लगा दो बस। इसी में क्या लगा दिया जाए? पाई। तो ये बन जाता है इनफाइनाइट वायर वाला एक्सप्रेशन, ठीक। इनफाइनाइट वायर वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। अब एक इसका क्या था? इसका था म्यू नॉट आई बाय आर। सर्कल का कौन सा पार्ट उसका आधा, यानी ये था। ये इसका वायर का बन गया, ऐसे बना जाता है वायर का, ठीक। तो इसका वो देखिए रिलेशन अपन को, है ना। आगे बढ़ते हैं अब। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इस पेज में अपन ने क्या देखा? इस पेज में अपन ने बी देखा है, लेकिन अलग अलग केस की वजह से, वायर की वजह से। लूपिंग द लूप एम्पियर लॉ, लूपिंग द लूप एम्पियर लॉ, इतना सा देखा है मैंने। लूपिंग द लूप एम्पियर लॉ, लूपिंग द लूप एम्पियर लॉ। लूपिंग द लूप एम्पियर लॉ, लूपिंग द लूप एम्पियर लॉ, लूपिंग द लूप एम्पियर लॉ, लूपिंग द लूप एम्पियर लॉ। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन। ज़्यादा भी लूपिंग के ग्रुप में मत करो भैया, पंचायत है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट होलो सिलेंडर। इनफाइनाइट करंट होलो सिलेंडर मान लो अपने पास। अब देखिए, होलो सिलेंडर था, इसमें करंट आ रहा था, इनफाइनाइट है ये, है ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, मुझे ध्यान से देखो, सिंपल वायर, अंदर तो 0 होना ही चाहिए, होलो में होता ही है, होलो का धर्म है अंदर 0 होना, ठीक है। दूसरा, ये जो बाहर होगा वो तो वायर जैसा होगा, जैसे इनफाइनाइट वायर का होता है, तो बस अंदर 0, बाहर वायर जैसा, खत्म।
खल्लास, ख़त्म, आगे बढ़ो। इसका इसमें कोई बात नहीं, सिंपल अपन लिख दो यहाँ पर कि भैया इनफाइनाइट करेंगे होलो सिलेंडर वाली, लेकिन बायर जैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन इसको? पहले तो अपन ने होलो का धर्म लगाया। होलो का धर्म क्या होता है? जीरो होना अंदर। होलो का धर्म अंदर जीरो रहेंगे हम, और बाहर नॉर्मल बायर जैसा, बाहर नॉर्मल बायर जैसा। होलो का धर्म अंदर जीरो रहेंगे हम, होलो का धर्म अंदर जीरो रहेंगे हम, ठीक है ना। होलो का धर्म अंदर जीरो रहेंगे हम, होलो का धर्म अंदर जीरो रहेंगे हम। ज़्यादा होशियारी नहीं, जल्दी करो। ठीक है, इसके बाद जाओ कहाँ? मैडी फील्ड टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड। अब मान लो सॉलिड है, सॉलिड का धर्म होता है, सॉलिड का धर्म आर के प्रोपोर्शनल रहेंगे हम। सॉलिड का धर्म देखो, सॉलिड का धर्म अंदर जीरो नहीं रहेंगे, अंदर आर के प्रोपोर्शनल रहेंगे हम। सॉलिड का धर्म आर के प्रोपोर्शनल रहेंगे हम, ठीक है ना, आर के प्रोपोर्शनल रहेंगे हम। तो इसके बाद आर के प्रोपोर्शनल रहेंगे हम, ठीक है, आर के प्रोपोर्शनल रहेंगे। सॉलिड का धर्म आर के प्रोपोर्शनल रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस अब देख मेरी बात सुन ना, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। देखो दोस्तों, हमें लड्डू मिल नहीं रहे हैं बहुत दिनों से, हमने कोशिश करी है लड्डू मिलने की, नहीं मिले हमें। तुम्हें बताओ क्या बेईमानी नहीं है ये? इसके बाद आ जाते हैं अब देखो, हाँ तो बाहर तो देख वही है, प्रोपोर्शनल रहेगा। अंदर कैसे हो जाएगा? अंदर हो जाएगा, देखा मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। म्यू नॉट आई बाय आर, लेकिन आर के प्रोपोर्शनल रखना है, तो इस आर को यहाँ ले लो और इस आर को यहाँ ले लो। डायमेंशन मैच करवाएं तो अपन यहाँ पे स्क्वायर कर दो, हाँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट बायर है, 2 पाई कर दो। सही है क्या? नहीं बता, एकदम सही यार, बिल्कुल सही, वाह। देखा मैं बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं, बाद में भी याद रखना ना अपन को। देख इनफाइनाइट बायर लिखो पहले तो, क्या होगा इनफाइनाइट बायर? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब प्रोपोर्शनल रहेंगे हम, तो प्रोपोर्शनल के लिए आर और आर का इंटू कर दो, डायमेंशन मैच कराने के लिए आर का इंटू कर दो, प्रोपोर्शनल रखने के लिए आर का इंटू, और डायमेंशन मैच करने के लिए नीचे आर का इंटू, खत्म। इतना ईजी था, हाँ इतना ईजी है, लेकिन तुमको नहीं आएगा, तुमको देखे समझ, ठीक है। बुट्टन बूट का काम, ठीक है। बाहर तो सिंपल हो गया, बाहर तो सिंपल हो गया जैसे बाहर था, अंदर की तरफ अपन को देखना था, तो अपन ने देख लिया। सरफेस पर देखें, सरफेस पर भी वही, अगर रेडियस की जगह पे रख देना कैपिटल आर। अंदर की बात करें तो अब देख, मान लिया अंदर डेंसिटी, अंदर क्या है अपने पास, अंदर क्या है अपने पास, करंट डेंसिटी है आई बटे, देख आई बटे एरिया, एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, देख ध्यान सुनना, ध्यान से देखना, समझ लेना अच्छे से। इस पाई आर स्क्वायर को मैंने क्या बना दिया, और आई को मैंने क्या बना दिया, जे बना दिया। आगे समझ में कहानी, हाँ आर तो रहेगा, फिर 2 भी रहेगा, सही है एकदम, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे हम था वही है। और ये याद रखना कि करंट क्या होता है, I1A, ठीक है। फिर ये क्या था, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसी को किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन गया। तो मैं सारे फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब देखो नाटक हो रहे हैं रे।
ये जो अंदर प्रोपोर्शनल है तो ये सीधा जाएगा और बाद में नीचे गिरेगा। तो पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा। चलो भैया इसको मार्क कर दो, एक ही अपन नहीं करी है इसमें। इसको याद रखेंगे अपन यहाँ से, ठीक। इसके बाद आ जाओ, ये फॉर्मूला लिख के बताने ना, देखो मैं बता रहा हूँ लिख के सारे। बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई आर 2 पाई इनफाइनाइट बायर के लिए, ठीक है। अंदर में देखेंगे तो वी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, नीचे आर आना चाहिए लेकिन आर स्क्वायर आएगा, डायमेंशन मैच करना है, ठीक है। अब कोई बोले कि पाई आर स्क्वायर घटा दो तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, अब देखो आई अपॉन एरिया तो जे बन जाएगा, तो जे हो गया आर अपॉन 2, फिर ये क्रॉस करके बनेगा म्यू नॉट जे क्रॉस आर अपॉन 2, म्यू नॉट जे क्रॉस आर अपॉन 2 बन गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या जीवन में कष्ट मष्ट नहीं है ना, बस चलो। संगम है जीवन का बंधन है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। इसके बाद ये पूरा फॉर्मूला देख लिया अच्छे से, पढ़ने खत्म। देखा अपन इस चैप्टर इस पूरी कहानी में अपन ने होलो का देखा, स्फीयर का, होलो का देखा, सॉलिड का देखा, इसका अपन ने होलो का धर्म लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। सिंपल वायर जैसा लगेगा। यहाँ पर इनफाइनाइट के लिए अंदर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्या होगा इनफाइनाइट का ट्रिक बता दी, ठीक है। बाकी सिंपल वायर जैसा, और ये सारे फॉर्मूला लिख दिए। अब आ जाए अपन नीचे हेडिंग देखते जाओ, आंसर करते जाओ। ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर वेयर जे, जो जे है वो जे नॉट एक्स है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर। देखिए बात बता, बाहर में क्या होगी फील्ड, बाहर में फील्ड क्या होगी, इसको तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देख तो पहले ने क्या करा, आई है यहाँ पे जे नॉट एक्स है और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो v इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई एन, ठीक है, 2 पाई आर। फिर हमने आई की वैल्यू निकाली, तो इंटीग्रेट करें आई को अपन, तो जे नॉट एक्स और 2 पाई एक्स, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये मुझे आया तो था लेकिन अभी और अच्छे से देखना पड़ेगा, एक बार देख लेंगे। अरे फिर से बोल लो कार्यक्रम। तो मैंने अभी तक जो चीज़ें बताई वो समझ में आ गई कि आ गई। देख मैंने बताया इनफाइनाइट वायर की, सॉलिड सिलेंडर की वजह से बताया, मैंने बताया सॉलिड होलो सिलेंडर की वजह से बताया, सॉलिड की वजह से बताया, उनके ग्राफ बताए, उनकी ट्रिक्स बता दी और उनके डेंसिटी वाला सवाल बता दिया, ठीक। ये सवाल मैं मार्क कर रहा हूँ, मार्क होने के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा लेकिन मेरे पास, क्या बताऊँ कहाँ से आता है यार ये ऑप्शन। छोड़ो, पेन से मार्क कर दे रहा है पेपर। ये पूरा का पूरा मुझे देखना है ये चीज़ एक बार, है ना। बाकी इसे याद तो कर ही सकते हैं अपन। क्या बोला है देख, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई बाय आर, तो आई बाय आर की जगह जे बाय आर कर दिया, म्यू नॉट आई बाय आर तो म्यू नॉट जे बाय आर। अब डायमेंशन मैच करता है तो ये जे नॉट है, पहले तो जे नहीं है, जे नॉट है जो कि जे बाय एक्स होता है, तो नीचे एक आर एक्स्ट्रा है इसमें, तो ऊपर आर क्यू आ गया और 2 से बोर हो गए थे अपन, तो अपन ने क्या बोल दिया 3 म्यू नॉट आई बाय आर
इसका मैंने ट्रिक भी बनाया था, पढ़ते पढ़ते भी ट्रिक बनाया था। क्या बनाया था? R3 3R म्यू नॉट जी R3 3R म्यू नॉट जी R3 3R। एग्जैक्ट समान आया तभी लगेगी, वैसे ही लगेगी नहीं। म्यू नॉट जी नॉट R3 3R। यार शिट, तुम चाहे तो देख लो और फालतू होते तो बड़ा है। might be inside the cavity of the solid cylinder। ये बोल रहा है सॉलिड सिलेंडर के अंदर। देख चुके तो अपन म्यू नॉट जी R0 अपॉन 2। अब किसी अंदर वाले पॉइंट पर बोलना है तो कैविटी की देख किसी एक पॉइंट, जैसे यहाँ पॉइंट पर बोल रहा है मैं, तो R0 प्लस R1 इज इक्वल टू R0 प्लस R डैश इज इक्वल टू R1। R0 इज इक्वल टू R1 माइनस R डैश। तो कंप्लीट के वैसे ये आ रहा है R1 रेडियस का, उसमें से माइनस कर दो कैविटी का, कैविटी को माइनस कर दो। अच्छा है, ये तो सेंटर ऑफ मास जैसा है। कंप्लीट में से कैविटी को हटा देंगे। 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 कोई दिक्कत? चलो बहुत हो गया, अपन अब बाद में देखेंगे ना इस चीज़ को। कुछ फॉर्म में जरिए निकाल ले रहा है ना, जैसे कि magnetic field will be uniform inside the cavity। देख कैविटी के अंदर तो यूनिफॉर्म ही रहेगी। सॉलिनॉइड की बात करते हैं। सॉलिनॉइड में फॉर्मूला होता है मैं नहीं आई। मैं नहीं आई सॉलिनॉइड में क्या होता है? मैं नहीं आई, मैं नहीं आई। क्या? म्यू नॉट एन आई, मैं नहीं आई, मैं नहीं आई। ठीक है ना? और वो भी म्यू नॉट एन वाई एल आई है ना। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और फाइनाइट सॉलिनॉइड का क्या होगा? जो मैंने बोला था, देख मैं नहीं आई, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड का बता दिया मैंने। ये देख इनफाइनाइट सॉलिनॉइड का बता दिया मैंने, ये मैं नहीं आई तो ठीक है। और जो वैसा सॉलिनॉइड है फाइनाइट, तो देख मैं नहीं आई, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अरे अच्छे बहुत पंचायत करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मैं नहीं आई, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसको कैसे करेंगे? देख फाइनाइट है तो बायर जैसा कर लेंगे, तो बायर जैसा लगा दिया। और बायर में तो होता ही है म्यू नॉट आई बाय आर। आर नहीं आएगा यहाँ पर बस, क्योंकि इसमें आर इंक्लूडेड है। और वहाँ पर 2 पाई भी आता है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई भी नहीं आएगा। एक काम करो, सर्कल वाले देखो, म्यू नॉट आई बाई 2R, तो म्यू नॉट आई बाई 2। या हम ये भी कह सकते हैं फाइनाइट का आधा हो जाएगा। फाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फाइनाइट के लिए आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फाइनाइट के लिए आधा हो जाएगा।
फाइनाइटली क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देख फाइनाइटली आधा हो जाएगा, तो देख म्यू नॉट एन आई, फाइनाइट मैं नहीं आई, मैं नहीं आई, 2 बार नहीं आई, 1000 बार नहीं आई, 50 बार नहीं आई, जितनी बार चाहिए उतनी बार नहीं आई। एन क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो देख मैं सारे फॉर्मूले बता दूँ इस पेज के। अब इनने क्या, ये सारे फॉर्मूले में ही बता दिए थे, ये सब ये बता दिए थे, सॉलिनॉइड दोनों बता दिया बस ना। इस चैप्टर में अपन, इस पेज में क्या देखा अपन ने, इस पेज में अपन ने देखा सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर। इसके बाद क्या होता है, आवाज़ किसकी आ रही है, आवाज़ भूत नहीं आया हमारे आसपास, चार भूत और भूतनियाँ उनकी आ रही है। तो ये हो गया अपना होलो सिलेंडर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये सॉलिड सिलेंडर देखा, होलो सिलेंडर देखा था, और अपन ने क्या देखा था, इनके ग्राफ देखे थे, इनके क्या देखे थे, ग्राफ देखे थे, जे और जे नॉट वाली कहानी देखी थी। और अपन ने और क्या देखा, सोचो जरा, सॉलिनॉइड देखा था, इनफाइनाइट वाला देखा था, और सॉलिनॉइड देखा था, एक फाइनाइट वाला देखा था। ठीक, और चल चैप्टर पूरा बी का ही रहा है ना, पूरा चैप्टर चल तो बी का ही रहा है। ओ शिट, पूरा चैप्टर चल तो भी कह रहा है ना। फाइनली अपन अब चलते हैं आगे। देखो ये अपन ने पूरा पेज, ये पूरा पेज देखा एक, आज ये पूरा पेज देखा 2, ये पूरा पेज तो कल ही देख लिया था 3, पूरा पेज देख लिया था 4 पेज देख लिए, 1 2 3 और 4। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, इतने फॉर्मूले अभी अपने जल्दी फॉर्मूले देख 10 मिनट के अंदर, 4-5 मिनट के अंदर पूरे फॉर्मूले देख लेते हैं। देख जैसे टॉरॉइड, टॉरॉइड का क्या करेंगे, टॉरॉइड में क्या होगा, सिंपल देख, जो सॉलिनॉइड में था वही रहेगा, बस जो सॉलिनॉइड में था वही रहेगा। क्या, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन वाई, ठीक, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, तो मैं नहीं आई बाय 2 ही रहेगा। लेकिन जो लेंथ है, अब इसके लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं नहीं आई बाय लेंथ, लेंथ किसकी 2 पाई आर होगी। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखो यार ये पतले कैसे हो गए थे, असली खाना बंद कर दिया लगता है। देख म्यू नॉट एन आई बाय एल होना चाहिए, तो एल कितना होगा, लेंथ कितना 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर भी एवरेज है, मतलब अंदर प्लस बाहर का आधा कर दो, अंदर प्लस बाहर का आधा कर दो, अंदर प्लस बाहर का आधा कर दो, समझ में आ गई कहानी। अंदर प्लस बाहर का आधा कर दो, 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 ठीक है, अंदर प्लस बाहर का आधा कर दो। अंदर प्लस बाहर का आधा कर दो, अंदर प्लस बाहर का आधा कर दो। ये टॉयलेट भी हो गया। टॉयलेट के बाद मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, देखिए सारे फॉर्मूले जल्दी हो जाएंगे, आपको पता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू भी साइन थीटा होता है, ठीक, सबको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। देख जैसे मान लो अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ। अब कोई अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ के खड़ा हो जाए तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन वो चलने लगे ऐसा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ऐसा चले तो कोई फोर्स नहीं लगता, लेकिन वो उछ के तो उससे फोर्स लगेगा। अगर वो नीचे बैठेगा तो फोर्स लगेगा, इधर जाएगा तो फोर्स लगेगा, इधर जाएगा तो फोर्स लगेगा, मतलब रेस्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता। दूसरी बात, पैरेलल चलने में कोई फोर्स नहीं लगता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये चाहती है कि तुम आओ हमारे पास बैठो, हम जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ जाओ, लेकिन हमसे परपेंडिकुलर बिल्कुल मत जाना। अगर तुम परपेंडिकुलर गए तो तुम्हारे पास फोर्स लगेगा तुम पर ना, समझ में आ गया। और फोर्स कितना लगेगा उसे देखते हैं। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के पहले तो वो, और बी के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो होगा कितना। अच्छा बी ऐसा कभी नहीं लिखा कि बी के बीच में परपेंडिकुलर होगा, बी और बी एंगल पर होंगे, तभी तो क्यू भी साइन थीटा फॉर्मूला आएगा।
ठीक। और ये डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो आएगा, पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। वर्क कैसा होगा, जीरो होगा। पावर कितना होगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स की औकात नहीं है क्योंकि स्पीड चेंज करे। मैग्नेटिक फोर्स की औकात नहीं है कि क्योंकि स्पीड चेंज करे। गर्दा विजुलाइजेशन, लेकिन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल जीरो। एक्सेलरेशन तो नॉट इक्वल जीरो क्यों, एक्सेलरेशन तो होगा। एक्सेलरेशन नॉट इक्वल जीरो, एक्सेलरेशन होगा क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन तो होगा। ठीक, इतनी बात है उन क्लियर। अब देखो लिखा है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। मैग्नेटिक फोर्स इज लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ही कौन प्रोवाइड कराता है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कराती है सर्कल में घूमने के लिए, तो अब सर्कुलर मोशन होगा। लॉरेंज फोर्स क्या होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों काम करें तो उनका सम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी, तो डायमेंशन का सेम होगा, तो ई बराबर वी क्रॉस बी। तो यहाँ से वी जो है वो आ जाएगा ई बाई बी, यानी ई और बी का जो रेशो है वो बी के बराबर होगा। ई और बी का रेशो क्या किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है ना। अब ये देखो, ये अपन देख लिया, डायरेक्शन निकालते हैं। चल अच्छे से इसकी डायरेक्शन तो अपन निकाल लेते हैं यार। ठीक, एक वायर है, ठीक, उसमें कोई करंट फ्लो, वायर यहाँ पे करंट की बात ही नहीं आ रही। अभी तो बिल साइन थीटा भी नहीं आया, आएगा जरूर इस चैप्टर में टेस्ट में। और अभी तो क्यू भी है, लेकिन मैं बता दे रहा, देख फील्ड है, मान लो यहाँ पे शुरू में फील्ड रहेगी अपने पास, फोर्स बाद में आएगा। यहाँ ये फोर्स फील्ड है, ये अंदर की तरफ है, अभी पेपर के अंदर की तरफ है। इस फील्ड में कोई वेलोसिटी यहाँ लेके जाए तो देखो, वेलोसिटी की तरफ रखो उंगली और फील्ड की तरफ रखो, फील्ड की तरफ घुमा दो उंगलियों को। अब देख, उंगली जब रखेंगे तो फील्ड की तरफ कैसे घुमाएंगे, फील्ड की तरफ जाके फील्ड पॉइंट कर रहा हो, फील्ड को उंगलियाँ कर्ल कर दो, तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन बताता है। इसको क्लास में देखा होगा, सबने आता है सब। ठीक, लॉरेंज फोर्स देख लिया अपन ने। लॉरेंज फोर्स का कैसे करना, देख लॉरेंज फोर्स कैसे करना है। बी की डायरेक्शन में अपन क्या करेंगे, हाँ ये वी की डायरेक्शन में अपन ने उंगलियाँ पॉइंट करी और बी की डायरेक्शन में घुमा देंगे उसको। बी अंदर है पेपर की तरफ, तो एक अंदर घुमा दिया, फिर से बताएगा फोर्स। यानी वैसे तो सर बता रहे थे हम उसको चांटा मारना, चांटा मत मारो, कर्ल कर दो उंगलियाँ, तो चांटा मारने और कर्ल करने की डायरेक्शन सेम ही होगी, ऐसा ना। तो ज़्यादा चटे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा। देख अगर कभी बाद में भूल गया तो बी की तरफ उंगली करके बी की तरफ फिंगर करके बी की तरफ फिंगर करके बी की तरफ कर्ल कर दो, बी की तरफ फिंगर करके बी की तरफ कर्ल कर दो, बी की तरफ कर्ल कर दो, है समझ में आ रहा, कर्ल कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा, कर्ल करने से हो जाएगा, जो थंब है ना वो डायरेक्शन बताएगा फील की, तो आ जाएगा समझ में। इतना भी लॉन्ग कट नहीं लेना अपन को कि शॉर्टकट ही भूल जाए। ठीक है, शॉर्टकट ही भूल गए, इतना लॉन्ग कट भी नहीं लेना। चलो बी की तरफ उंगली करके बी की तरफ कर्ल कर दो, बी की तरफ उंगली करके सी की तरफ कर्ल कर दो। जब कोई बात बिगड़ जाए, बी की तरफ उंगली करके बी की तरफ कर्ल कर दो। जब कोई बात बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने देना चाहिए। ज़्यादा मैंने कर्ज किया है, जब कोई बात बिगड़ जाए तो उसको बिगड़ जाने देना चाहिए, सुधार के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे भी ना। चलो आज का ज्ञान मैंने पूरी की पूरी फोर्स के बारे में सारी चर्चा कर दी, टॉयलेट की चर्चा कर दी, पूरी मैंने लॉरेंज फोर्स की चर्चा कर दी, ट्रिक भी बना दी आपके लिए, आप सभी के लिए स्पेशल ट्रिक बच्चों। फॉर्मूला बता दिया मैंने, उसकी लिमिटेशन बता दी, बस ख़त्म हो गया। अब चलते हैं अपन, इसके सवाल अपन देखे हैं यार सबके, डायरेक्शन का अगर याद है तो सब सवाल हो जाता है। अब देखो MR लॉ ऑफ डायरेक्शन, कोई बात नहीं है तो अपन देख ही चुके डायरेक्शन, तो फिर क्या दिक्कत है। प्लेस योर फिंगर्स ऑन द, ये तो अपन देख चुके, ठीक है। मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड, देख मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक चार्ज कैसा रेस्ट पर छोड़ रहे थे अपन चार्ज को, तो चार्ज पर कोई फोर्स लग रहा था, उसे हम बोल रहे थे QVB, लेकिन हमने अभी तक उसको 1 मिनट, हाँ QV बोल रहे थे। अब वो
मोशन कैसे करेगा उसको पढ़ते हैं चलो, क्योंकि मोशन तो करेगा। फोर्स होती है जहाँ, वहाँ एक्सेलरेशन अपने आप आ जाता है। अगर चार्ज पैरेलल चल रहा है तो कोई फोर्स नहीं होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम जो थी वो रहेगी। अगर परपेंडिकुलर भेजा है तो फोर्स लगेगी वेरिएबल कितनी, क्यू वी बी, एक्सेलरेशन भी आएगा फिर तो क्यू वी बाई एम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा है देखो, अंदर फील्ड है, वेलोसिटी यहाँ भेज दियो, देख यहाँ पे रख कर वेलोसिटी को उंगली नीचे कर करेंगे ना, थंब यहाँ आएगा, पॉइंट आउट करेगा। फिर रेडियस देख, अब देख रेडियस की बात करें, मैं सारे फॉर्म में लिख दूँ, देख मुझे याद है वो दिन मुझको भी। देखो आर बराबर एम बी बाई क्यू बी, सॉरी एम बी बाई क्यू बी। फिर यहाँ से रेडियस है ये तो है ना, हाँ, वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी आएगी क्यू बी आर बाई एम। कहाँ चले गए, क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम। अगर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, एम भी क्या होता है, मोमेंटम। एक फॉर्मूला बनेगा आर का, पी बाय क्यू बी। तो यहाँ से अपने पास पता पड़ेगा जो मोमेंटम होता है वो होता है क्यू बी आर। मोमेंटम है तो एनर्जी भी निकाल लो, एनर्जी निकल जाएगी पी स्क्वायर बाई टू एम से, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी पी स्क्वायर बाई टू एम से, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू एम, पी स्क्वायर बाई टू एम से निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी वैसे तो कांस्टेंट होती है और चेंज इन काइनेटिक जीरो होता है। मोमेंटम क्यू बी आर आएगा, रेडियस पी वाई क्यू बी और एम बी वाई क्यू बी बी, वेलोसिटी क्यू बी आर बाई एम। एक और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो सकता है वेलोसिटी वाला, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ वी स्क्वायर पूरा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम, और एम से एम कट जाएगा तो हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम। एक एम से एम कट जाएगा, एक एम बचेगा। एक सारे फॉर्मूले सेम आए होंगे, ये फॉर्मूला अच्छा ये फॉर्मूला सेम आया क्योंकि देख कंसेप्ट सही था ना, तो फॉर्मूले सेम ही आएंगे। रेडियस से अपन ने मोमेंटम बनाया, मोमेंटम से अपन ने रेडियस से मोमेंटम, मोमेंटम से एनर्जी, रेडियस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एनर्जी, लेकिन फॉर्मूला सेम ही आए। अच्छा एक और चीज़ सुनो आप ध्यान से, अपन को पता है कि ये जो रेडियस है वो पी स्क्वायर बाय पी बाय क्यू बी है। पी मोमेंटम क्या होता है, अंडर टू एम के बाय क्यू बी, और मोमेंटम क्या हो सकता है, अंडर रूट टू एम ई बी टू एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई बी बाय क्यू बी। तो ये सारे वेरिएशंस रेडियस के फॉर्मूले के मोमेंटम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। मोमेंटम को पॉइंट आउट करके अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, मोमेंटम से वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मैंने इधर सारे फॉर्मूले बता दिए, जो से आपको चाहिए लगा ले लेना, ठीक। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो तुम गधे किस्म के इंसान हो, पड़ेगी तो मुश्किल गधे किस्म के इंसान। चलो अब इसको तो कैसे करें, यहीं रख दे रहे, चलो उठाकर, बढ़िया था। आगे पीछे चलो भैया ये भी हो गया। अब ये मैंने सारे फॉर्मूले फाइंड आउट कर दिए, ज़्यादा ही कर दिए मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैं सोच रहा हूँ जो शिफ्ट करूँ इससे सही कर दी, डू कर ले रहा है यार अब, है ना। तो देख 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्यों देख ये क्यों लगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाय वी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो मैंने क्या करा, आर की वैल्यू रखी तो एम बी बाई क्यू बी, तो वी से भी कट गया, एम बचा
बाई क्यू भी बचा, 2πm/q याद रखना, याद है और मुझे है ना। चलो भैया याद ही है तो फिर क्या करा जाए। और फोर्स क्या होगा, फोर्स नहीं फ्रिक्वेंसी, q/2πm। ठीक है, फ्रिक्वेंसी भी याद है, आगे बढ़ो। ये क्या करा, कुछ नहीं करा, सेम है ये भी, उसमें क्या कर दिया, थीटा कर दिया बस, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, थीटा। ये जो एंगल दिया ना 2π, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं ना। तो अपन ने ये थीटा लिख दिया। यहाँ भी 2π की जगह क्या लिख सकते थे, थीटा, तो मैंने लिख दिया। और कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक, चलो बढ़िया है। टाइम टेकन टू रोटेट द एंगल, मतलब कितना एंगल रोटेट करने में कितना लगा। इस पूरे जब में बहुत सारे फॉर्मूले आए, अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले देखे। अपन ने टॉरेट का फॉर्मूला देखा, टॉरेट का, मैग्नेटिक फोर्स का, लॉरेंज फोर्स का, और मोशन अंडर द फील्ड। मैं बता रहा हूँ, देख ध्यान से देखते जाना बस। ठीक, अपन ने देखा यहाँ पर टॉरेट का फॉर्मूला, अपन ने देखा यहाँ पर लॉरेंज फोर्स का या सिंपल फोर्स का, फोर्स के बाद उसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद अपन ने रेडियस देखी उसके मोशन की, रेडियस के बाद मोमेंटम, मोमेंटम से एनर्जी, फिर उसके रेडियस के वेरिएशंस देखे, उसके बाद टाइम पीरियड, उसके बाद फ्रिक्वेंसी। इतने फॉर्मूले अपन ने इस पेज पर देखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है ये भैया, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। साइक्लोट्रॉन में भी इसे एग्जैक्ट फॉर्म में यूज़ हो जाएंगे, साइक्लोट्रॉन में एग्जैक्ट फॉर्म में यूज़ हो जाएंगे अपने, है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरे हिसाब से डन हो गया ये, है ना। अब इस पेज में क्या करें, ये सर ने आज ही बताया था यार, आज ही बताया था सर ने। क्या बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे चार्ज को, वेलोसिटी v दोगे तो ये कर्व होकर वापस चला जाएगा। इसकी सिंपल ट्रिक बताई थी सर ने कि एंगल अगर डेविएशन या 180 हो गया, लेकिन अगर आपको निकालना है फोर्स एवरेज कितना आएगा, sin θ/2 अपॉन θ/2। सिंपल, एवरेज फोर्स तो हमेशा यही होता है, एवरेज का तो हमेशा यही होता है, θ/2 अपॉन θ/2। अब बात करते हैं, अब थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा यहाँ पर पाई, मतलब 2π है, थीटा 2π है ना, सिंपल सा। नहीं 2π नहीं, पाई है। तो जो फोर्स होगी एवरेज वो कितनी होगी, यहाँ पे पाई रख दो 180/290, sin 90 1 होता है, और नीचे π/2 आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगी ये, सिंपल sin θ/2 अपॉन θ/2, और टाइम पीरियड टाइम θ/q भी हो ही जाएगा। फिर देखो, अगर मान लो अपने पास यहाँ पर थीटा बना है, ये थीटा बन रहा है, अगर वो इधर ही जाना चाह रहा है और ये थीटा बना, तो फिर डेविएशन 2 थीटा होता है। लेकिन वो इधर जाना चाहेगा तो ये एंगल लेंगे, तो फिर एंगल डेविएशन हो जाएगा 2π - थीटा, 2π - 2 थीटा। दो फॉर्मूले होते हैं, फेमस हैं, बुरे नहीं, अभी अभी पढ़ाया था मैंने, याद है आपको ना। एक तो थीटा और एक 2π - थीटा, एक तो थीटा और एक 2π - थीटा। बता भी दूंगा मैं, देखिए तो ये हो गया सिंपल सा थीटा, ये देख ले 2π - 2 थीटा, ये भी यहाँ पर लिखा है। सब कुछ याद नहीं रखना, इतना से याद रखना कि डेविएशन 2π - थीटा होता है। जिसने नहीं पढ़ा MR से लेक्चर तो पढ़ लिया जाए भैया, मतलब पढ़ लो आप, है ना, ज़्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देख ये जाना, देख थीटा ये है, लेकिन जाना यहाँ चाहेगा, क्योंकि देख बाहर की तरफ फोर्स है, उंगली यहाँ रखेगा और बाहर की तरफ घुमाएगा, तो हम यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर घूमेगा वो घूम, ठीक है ना। और बताओ, एंगल बिटवीन बाउंड्री एंड वेलोसिटी होता है, जो कि लिखा है ना, एंगल बिटवीन बाउंड्री एंड वेलोसिटी। अब टाइम कितना होगा भैया, ये तो सर ने नहीं बताया, अभी तो उसको छोड़ रहा हूँ मैं तो अभी फिलहाल तो। इसको सर ने नहीं बताया अभी, लीविंग इट। चार्ज पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेयर द d smaller than r
देन थीटा। हाँ ये तो बताया है, ये तो पता है, बहुत अच्छे से बताया, आज ही बताया था। देख देखिए एंगल यहाँ से अगर अपन इसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया तो घूमना तो इसे ऐसा चाहिए था, समझ रहा है? यहाँ से अरे समझ जाए भैया, समझ जाए, यहाँ से घूमना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये घूम ही नहीं पाएगा। यहाँ से निकलते से ही आउट, फील्ड से आउट, मतलब फोर्स नहीं लगेगा फिर इस पर। तो फील्ड से आउट होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। दैट एक्सप्लेन नहीं कर लेक्चर जाकर देख लो चुपचाप, है ना? रिविजन करने के लिए जाना फिर चुपचाप यहाँ से। देखो घुमाएंगे तो पूरा घूमना चाहिए, लेकिन घूम ही नहीं पाएगा तो कितना ही घूम पाएगा। तो ये आर रेडियस है, ये डी डिस्टेंस है। सर ने डायग्राम अलग बनाया था, यहाँ अलग बनाया, मैं बना दे रहा सही। अच्छा मैं सही बना, देखो ये है अपने पास, ये है डेल्टा, ये 90 होता है तो ये 90 माइनस डेल्टा, ये रेडियस, ये डिस्टेंस, ये देखा था, तो ये डेल्टा होगा, ये भी डेल्टा होगा, ये आर होगा, ये डी होगा। परपेंडिकुलर होने अपने पास डी है, तो जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डी अपॉन आर। साइन में हो जाएगा अपने पास, डेल्टा हो जाएगा साइन इनवर्स डी बाई आर, साइन इनवर्स डी बाई आर, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, साइन इनवर्स डी बाई आर, ठीक है? ये हो गया साइन इनवर्स डी बाई आर। ज़्यादा याद ही रखता है, ऐसे याद रख लो कि साइन की वैल्यू 1 से कम होती है, साइन की वैल्यू 1 से क्या होती है? हमेशा कम, 1 से मतलब 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, और 1 से तो कम ही आएगी कुछ ना कुछ, है ना? साइन की वैल्यू 1 से कम होती है ना, 90 से कम में, 90 से कम है। हाँ तो नहीं ज़्यादातर केस में 1 से कम होती है साइन की वैल्यू, बस। तो ऊपर डी नीचे आर, साइन इनवर्स डी बाई आर, ठीक है ना? आगे साइन में नहीं आई तो मैं आएगी भी नहीं होगी, कैसे तो समझ में कोशिश करो, ठीक है? टी डेल्टा बराबर साइन इनवर्स डी बाई आर, ठीक है? चलो नीचे आर रख देना यार, नीचे आर रख देना, ठीक है? कितनी गुस्सा आ रही होगी मुझ पर, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे तो वैसे भी तो क्या है, ये आजा। चलो तो अपन ने इस वाले सेक्शन में क्या देखा? डेविएशन देखे थे, अलग अलग एंगल से चार्ज को फेंके, सिंपल एंगल ऑफ डेविएशन देखा। इसमें अपन ने क्या एंगल ऑफ डेविएशन देखा है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल क्या देखा? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इम्पोर्टेंट केसेस आ गए इसमें। ये इम्पोर्टेंट केसेस कुछ नहीं है, बताऊँ, सिंपल सी बात है। अपन क्या करेंगे, सो उसको जो फील्ड है ना, फील्ड में अपन जो वेलोसिटी है उसको क्या करेंगे, ऐसा एंगल देंगे कि वो सीधी देते थे तो सर्कल घूमता था, और अपन थोड़ा सा उठा कर देंगे। मान लो कैसे बताऊँ मैं तुमको, जैसे फ़ोन है, फ़ोन के बाहर तरफ निकल रहा हूँ, ऐसा मान लो, देख ये फील्ड है, तो ऐसा देते थे, ऐसा नहीं देकर ऐसा दे देंगे। तो देखो ऐसा देंगे अगर अपन एंगल, तो एक कंपोनेंट इसी का लंब होगा जो कि वेलोसिटी चलती रहेगी, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो कि सर्कल में घुमाएगा। तो सर्कल में घूमते 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 आगे भी जा रहा होगा, बस इतनी सी बात है, सर्कल में घूमते घूमते वो आगे जा रहा होगा। तो इसीलिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, देखिए एक कंपोनेंट घुमाएगा, एक कंपोनेंट आगे ले जाएगा, जो आगे ले जाएगा वी कॉस थीटा, जो घुमाएगा उसके वजह से टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड कितना है? 2πm/qb। इन दोनों को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पिच आ जाएगा। पिच क्या होता है? एक बार घूमते 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 कुछ आगे डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो पिच है। घूमते घूमते आगे गया, वो अपने गया, पिच है, ठीक है? तो अपन ने पिच भी निकाल दी, पिच भी निकाल, ठीक है ना? तो ये था हेलिकल मॉडल, मतलब हेलिकल हुआ है, हेलिकल बात में चला है वो। इसी से क्वेश्चन आएंगे सारे, और क्या फॉर्मूले सारे अपन को याद हो, केस सारे बताओ, कब कौन से एंगल पे कब कहाँ कैसे फेंकना है, ठीक है? तो काम हो जाएगा। कब किसको उचकाना है, कब किसको नहीं उचकाना, ठीक है ना? काम तमाम करना है। पिच भी हो गई, आर भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक।
एम बी साइन थीटा ले लेंगे हर जगह पर, ठीक। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, जब दोनों के दोनों बैलेंस कर दें एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे क्या कर दें, बैलेंस कर लें, तो देखो ये होगा v बराबर ई बाई, देख बैलेंस कर ली दोनों ने एक दूसरे को, और v बराबर क्या है ई बाई बी। अगर वेलोसिटी कम हुई नॉट से तो फोर्स कम रह जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। पता था ये सिंपल केस है। और बताओ, साइक्लोट्रॉन तो अभी पढ़ाया नहीं सर ने, पढ़ा भी नहीं मैंने अभी, लेकिन मैं बता दूंगा कल, है ना। इसका मैं काइनेटिक एनर्जी तो अभी बता दिया, जो पहले बता भी थी मैंने। ये होती है अपनी काइनेटिक एनर्जी 2, अरे यार 2v0 क्या होती है 2v0, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 क्यू डेल्टा भी होता है, तो जो फ्रिक्वेंसी तो होती है वो सेम ही होगी, वो तो क्यू वी बाई 2/m ही होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी वो होती है क्यू स्क्वायर बाई एम, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। और ये फोर्स दोनों बैलेंस करेंगे ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं सब कुछ ही बता चुका हूँ, ये वाली कहानी। साइक्लोट्रॉन का इंस्ट्रूमेंट का बता देंगे अपन, ये डायग्राम में सब कुछ कवर है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग वायर, ये अपन कल देखेंगे। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो है लगता है, फोर्स लगता है, क्योंकि ये अपन ने देखा नहीं है अभी लेक्चर वाले, ठीक। तो इतना जितना मैंने पढ़ा था पूरा सेक्शन कर दिया अपन ने कवर। अभी भी इतना सब करने के बाद भी एक पूरा पेज, दूसरा पूरा पेज, तीसरा पूरा पेज बचा है। इस पेज में वेलोसिटी सेक्टर, और काइनेटिक एनर्जी साइक्लोट्रॉन की। ठीक, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे फॉर्मूले मैंने देख ली, काफ़ी सारे फॉर्मूले याद हो गए। एक पेज ऐड करें, सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख देंगे, लेकिन अभी नहीं, है ना। अभी तुम याद कर लो कुछ बचाओ। चार, 5, 6, 7 पेज अपन ने देख लिए, ठीक है।